अब एक समय एक बढ़िया धंधा था, जब से प्लास्टिक आ गई अब हम लोग एवरेज नहीं निकलता है, ये कारोबार सब बंद हो रहा है। अब थोड़ा हम लोग किसी उम्र के बचे नहीं, ना वो कर सकते हैं, तो काम चल रहा हम लोगों का। मान लो करके आदमी कब तक झूठी शान दिखाएगा। अब हम करें, वैसे हमारे पुश्तैनी है, बाप दादों ने किया, हम भी कर रहे हैं, आने वाली नस्ल नहीं कर पा रही। अब जब माल ही नहीं मिल पाएगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो हम अब झूठी शान कब तक दिखाएंगे। चलो अब धूप भी हो रही है, बंद करें। कि जो कला बेहतरीन हो उसकी कहानी कितनी खूबसूरत होगी, कि कहानी भी हमारी, कहानीकार भी हम और कहानी के नायक भी हम। उर्दू के लफ्ज में कहें तो कहानी को हिकायत कहते हैं, और जब वो कला के हवाले हो तो हिकायत कला हो जाती है। नमस्कार, मैं प्राची द्विवेदी। हिकायत कला के सुंदर सफर में हम मिलेंगे कुछ ऐसे कलाकारों से जिन्हें हम आजकल के शोरगुल में थोड़ा सा भूल गए हैं। पर कोई बात नहीं अगर भूल गए तो, क्योंकि इस बार हम सबसे अपनी कहानी वो खुद बयां करेंगे। दादा, आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है बंदीलाल। और आप जैसे ये जो काम करते हैं इसको कहते क्या है, मतलब एक शब्द जो अगर हम लोग इसको लोग झव्वा झल्ली बोलते हैं। हाँ? डलवा बोलते हैं, डलवा। डलवा? हाँ, इसको डलवा बोलते हैं। और इसको बिनने के काम को क्या बोलते हैं? अब इसका यही कारोबार होगा, हम लोग डलिया बनाते हैं, ये बोलते हैं। डलिया बनाते हैं। हाँ, डलिया बनाते हैं। अब एक समय एक बढ़िया धंधा था, जब से प्लास्टिक आ गई अब हम लोग एवरेज नहीं निकलता है, ये कारोबार सब बंद हो रहा है। अब थोड़ा हम लोग किसी उम्र के बचे नहीं, ना वो कर सकते हैं, तो काम चल रहा हम लोगों का। क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप लोग का वो उम्र आ चुका है कि अपना आप कोई नया काम चुन सकते हैं। अब हम लोग इतनी उम्र में पहुंच गए हैं कि अब दूसरा भी काम नहीं कर सकते हैं। अब ये इसमें प्रॉफिट नहीं निकल पा रही, लकड़ी मिलती नहीं है। ये लकड़ी किस चीज की है? अरहर है। अरहर की लकड़ी। लकड़ी मिलती नहीं है और यहाँ माल बिकता नहीं, प्लास्टिक वजह से ना, वो गली गली प्लास्टिक बिक रही, इस वजह बिकता नहीं, तो अब ये हम लोगों का कारोबार सब बंद हो रहा है। कितने में बेच पाते हैं एक डलिया? जैसे अलग अलग आपके ये अब वो है। ये 30 रुपए का, ये 50 रुपए का, वो 100 रुपए का। अब इसमें 100 रुपए की लागत लग जाती है, लकड़ी महंगी मिलती है। ये लकड़ी कहाँ से लाते हैं आप? ये यहाँ से देहात से, हमीरपुर, औरैया। तो जो लोग लाते होंगे वो भी इस चीज का पैसा ले लेते होंगे लाने में भी? हमको जाना पड़ता है। आप खुद ही जाते हैं? खुद जाना पड़ता है, खेतों से, किसानों से हम लोग खरीदते हैं। हफ्तों लग जाता है, 15 लग जाती है वक्त इसको ढूंढने में, फिर इकट्ठा करो, रोड पे लाओ, रोड पे लाने फिर भाड़ा करके तब हम उतारते हैं आकर, फिर इसको बरसात बचानी पड़ती है। खुद चले भीग जाओ मगर तुम इनको ना भीगने दो। ये सब करने के बावजूद अब एवरेज नहीं निकल रहा है, पर हम लोग करें तो क्या करें। ज्यादातर इसका यूज लोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल? ये लमसम में यूज तो होता था कम से कम 8-10 जगह, मगर सारे कारोबार बंद हो गए हैं। अब जहाँ अभी तक तो हमने सिर्फ सब्जी में देखा है और मंदिरों में देखा है। हाँ, तो मतलब कुल मिला करके जहाँ पे 100 आदमी कारीगर बचे तो वहाँ पर 4 बचे हैं, जहाँ पे पूरा कुल मिला करके 10% काम बचा है। आपके घर में जैसे जो लोग थे वो लोग भी यही सब काम करते थे? हाँ, ये भी करते थे। आप लोग कितने लोग हैं घर में? हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई? हाँ, 6 भाई यही काम करते हैं। यही काम करते अब हैं। कुल मिला करके अब सब कुछ लोगों ने माल मिलना बंद कर दिया, तो कुछ लोग बढ़ गए हैं, कुछ लोग कुछ और करने लगे। और कुछ कर रहे हैं, पर मेरे लेबरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जब हम लोग लेबरी नहीं करते, हम भी कोई साग सब्जी बेचेंगे, इसको थोड़ी अब क्या करें, लेबरी नहीं निकल रहा है, ये होता है। अब धंधा, अब हम यहाँ बैठे अलग बना रहे हैं, अब गली गली प्लास्टिक के तसले हुए तो आदमी ये जब वहीं मिल जाते क्या करें, अब धंधा गया काम से। लेकिन इस काम को ये बोल सकते हैं कि ये आप लोग का पेशा हुआ करता है? ये पेशा था हम लोगों का, लेकिन अब टाइम की वजह से अब वो बदल गया। हाँ, अब जमीन है, जमीन में जब लकड़ी नहीं पैदा हो रही है तो करें तो क्या करें, तो इसलिए वे कारोबार बंद। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई कारोबार हो रहा है तो हमारे घर के बच्चों और सबका ध्यान उसी तरफ रहता है कि हम लोग वही करेंगे। आपके यहाँ इन सब चीजों में आप लोग के यहाँ बच्चों का पहले है हम लोग माता पिता थे, हम लोग यूज किया, दिमाग दिया, अब हम लोग बच्चों इस पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते। अब उनको सब बेकार लगता है।
अब बेकार के हम बताते हैं कि आज कुछ बिका नहीं। उन लोग को भी इस चीज का वो पता होगा कि आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मिल पाता। उसको कुछ इसीलिए वो हमसे भी कहते हैं सब बंद करो, हर जगह बंद हो गया है। पता है 10% बचा आपके है। कितने बेटे बच्चे मतलब? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। अच्छा अच्छा, तो लड़के कहीं बाहर काम करते हैं? नहीं, ऐसे पास ही में करते हैं प्राइवेट। अच्छा, जॉब करते हैं, जॉब मतलब करते ये हैं, काम नहीं करते हैं। हाँ, ये काम नहीं कर, दूसरा जॉब करते हैं। तो ये काम अगर आपसे कोई सीखने आता है तो आप सिखा सकते हैं? सिखा देंगे हम उसको, मगर ये कहेंगे फिर भी कि अब ना सीखो। ये कह देंगे अब ना सीखो, जो सच्चाई है। भाई अब हम लोग माल मिल नहीं रहा, बिक रहा नहीं, तो अब सीख के तुम क्या करोगे? जब हम लोगों ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया तो अब दूसरे क्या सिखाएंगे? हम लोग 6 भाई बनाते थे बस। सिर्फ भाई लोग बनाते थे, घर की औरतें बच्चे नहीं बनाते। किसी को आता भी नहीं है? नहीं, वो नहीं, वो बोले कुछ सीखा नहीं। अच्छा अच्छा, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप चाहेंगे क्या, मतलब ये काम करते करते आपकी लोगों से उम्मीद क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी आने वाला में सारी समस्या है कि जब लकड़ी ही है नहीं, किसान पैदा करके हमको देगा तो हम क्या करेंगे? तो अगर लकड़ी पैदा करके आपको दे दिया जाए फिर तो भी बनाते बिक्री रहेंगे। नहीं है, बिक्री नहीं है, तो आप बिक्री क्या नहीं करेंगे? है, अब बिक्री भी नहीं है। अब कुल मिला के इसमें ताकत लगती है। अब हम लोग बुढ़े मान लो हो रहे हैं, 65-70 की उम्र हो रही, अभी ऐसे भी नहीं बनता। अब हम लोग तो उससे रिटायर हो गए, सरकार के अंडर में होते फैक्ट्री मिल में, तो 5 साल पहले हमको रिटायर कर दी थी 60 में। अब तो हम 65 में चल रहे हैं, मगर अभी अपना पैसा ना तो 2-4 करके बना लेते हैं, 1-2 बना लेते हैं। अब कुल मिला के जब लकड़ी नहीं मिलेगी और जो मिलेगी तो मतलब इतनी महंगी मिलेगी, अगर एक बार को मानिए कि चीजें वैसी हो जाएंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि क्या हो जाए? अब हमारे लोगों का माल मिलता रहे और ये बिकता रहे, तो हम लोग अब आने वाली नस्ल नहीं, हम सिखा देंगे और कारोबार बढ़ाएंगे। मतलब फिर आप चाहेंगे कि आप इसी काम को करें? हाँ, मगर जब ये कारोबार हम ही से नहीं चल रहा है तो आने वाली नस्ल कैसे चला पाएगी? तो आप आने वाली नस्लों को भी नहीं बता पाएंगे कि आपको ये क्यों करना चाहिए? अब जब मतलब हम देख रहे हैं कि हमारी ही रोटी दाल नहीं चल रही है, तो आने वाले बच्चों को क्या उसको रास्ता देंगे? अब पता हम सवेरे से बैठे हैं, कोई झुग्गा नहीं बिका, घर में सब्जी नहीं पहुंची, इसलिए जब हम ही हताश होने जा रहे हैं तो आगे वाली नस्ल को क्या सिखाएं? तो जब आप ये काम करते थे, मतलब अकेले अपने घर में, आपने बताया ना, हाँ। कोई बच्चा करता था आपका, ना कोई आपके घर में कोई, हाँ। तो आप खर्चा कैसे निकाल पाते थे? ये कभी एक जमाना था, ये पूरा नहीं पता था, इतनी बढ़ाइश की बिक्री थी लकड़ी। उस टाइम आपकी उम्र कितनी रहती? तब हमारी उम्र लमसम में करीब 20-25 साल। 20-25 साल, मतलब जब आप थे तब ये अजर्रा माल मिलता था, बढ़िया बिकता था। हाँ। अब लमसम में 10 साल से, अभी आपकी एज 65-70 साल? अभी हमारी 65 साल है। 65 साल। अब ना लकड़ी मिल पा रही, ना माल बिक पा रहा है, तो आने वाली नस्ल को क्या सिखाएं और क्या लोगों को सिखाएं? आपका ऐसा नहीं लगता आपको कि अब कुछ काम, क्योंकि बहुत से उम्र के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बदल ही देते हैं? अब बदल ही देंगे, अब जो है कर देंगे, बदलेंगे। और अब सारी समस्या ये काम हम लोगों से ज्यादा हो भी नहीं पाएगा। जैसे इतना सारा दिक्कत भी है लेकिन फिर भी आप अपना काम करते हैं, तो कहाँ से आप वो लाते हैं प्रेरणा अपने अंदर कि चलो आज काम कर लेते हैं आप? क्योंकि जैसे हमारे अंदर तो हो जाएगा, अगर हमें कोई काम उतना ज़्यादा दुख पहुँचा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम कैसे उस काम को करने के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं, मान लो कोई हम एक करें, अब इतनी उम्र मतलब कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई जरूरी नहीं, खाने को मिल जाता है, लड़के बच्चे खिला देते हैं। अब ये नहीं कि हम करें तभी हमको खाने को मिले। इस टाइम आपको काम से कुछ उम्मीद नहीं है? मतलब अब इस काम से कोई उम्मीद नहीं है, बस आप पेशे के तौर पे पेशे पे तो थोड़ा कर रहे हैं, बाकी अभी करने लायक बचा नहीं। आपके दादा परदादा ने भी किया? हाँ, दादा परदादा ने सब यही किया है। अब हम लोगों से काम खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारी लोगों की नस्लें नहीं सीख रही हैं, हमने सिखाया नहीं। अब वो कहाँ हमीरपुर जाएंगे, कहाँ औरैया जाएंगे? आपने खुद ही नहीं सिखाया और वो सीखना भी नहीं चाहते? नहीं, मेहनत देखे वो सीखे नहीं। उनको दरअसल काम करना आसान लगता है इससे। वो अब इसमें हमको सुबह जुट जाए, शाम को हो जाए, और लेबरी वाला काम है, 5 बजे 8 बजे 9 बजे गए, 5 बजे छुट्टी होगी। उनको मालूम है कि वो अगर लेबर की तरह काम करते हैं तो उन्हें अपना काम 300-600 रुपए मिल जाएगा। हमारे लोगों के पिताजी ने
हमारे पिताजी को नहीं नौकरी करनी थी, हमारे पिताजी ने हमको नौकरी नहीं करने दी, इसीलिए हमारे धंधा बढ़िया था। अब ये जाके 2000 से बिगड़ गया। आप जब छोटे थे तब कब से शुरू किया आपने ये हमने चीज़? सन 75 से शुरू किया था। हाँ? सन 75 से शुरू किया था। 1975। 1975। आप कितने साल के थे तब? ये धंधा सीखने के लिए तब हम करीब 75 में सीखा था, तो 15-16 साल, 14-15 साल के। 14-15 साल पढ़े थे आप? स्कूल जाते थे? बस यही तो कमी कि स्कूल हम लोग नहीं गए, नहीं गए आप? बचपन से इसी में पढ़ गए ना। आप 6 भाई नहीं गए? हाँ, 6 भाई नहीं पढ़े, बस 6 भाई की अब जो औलादे हैं वो सब पढ़ गई। तो आपके भी बच्चे पढ़े? हमारे बच्चे पढ़े हैं इंटर तो तक। आपको शायद ऐसा तो नहीं लगा कि शायद वही चेंज ला दिया हो, मतलब कि वो लोग ये काम नहीं करना चाहते और आप कर रहे हैं? भाई कुल मिला करके ये धंधा होता सहयोगी। अब बच्चे हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, अब हम कहाँ तक करेंगे? कहेंगे थोड़ा ये उठा के वहाँ धर दो, तो कह रहे बेटा जी आप बैठ के खाइए, बंद कर लीजिए, तो हम कहाँ तक खींचेंगे? हम स्कूल का मुँह नहीं देंगे, स्कूल गए नहीं, बिल्कुल नहीं, अंगूठा टेक सर भी नहीं करते, अंगूठा ही लगाते हैं। तो तब भी तो आप जैसे ये देते होंगे लोगों को, तो कैसे कर पाते हैं? हिसाब जोड़ने में आप ही फेल हो जाएंगे। अरे वही चीज तो होता है। इतना हमें दिमाग है, बस पढ़े, बस केवल पढ़े नहीं है, बस चाहे जितना लंबा है, हजारों का लाखों का हिसाब सब जोड़ देंगे, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। बस जोड़ने में आपको समय, आप मोबाइल चलाएंगे हम ऐसे बता देंगे। ऐसा हम लोग बस गणित दिमाग की वजह चलती है। अब 10 जगह कोई लेने गए, कहीं 90 के हैं, हमें 10 जगह से जोड़ रहा कंप्यूटर, अरे हमका 900 आप दे दीजिए, तो फिर कैसे जोड़ ले? तो हमने कहा भाई हमारा रोज का काम है। एक इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगता है लगभग? एक जमाना से इसको हम आधा घंटा बना देते थे। कौन सा वाला, मतलब चाहे ये वाला हो चाहे वो बड़ा वाला हो, मगर अब हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है बनाने में। 1-1.5 घंटा एक बनाने। तब 30 रुपए उसका प्राइस होता है। हाँ, और उसमें भी अगर कोई मोल भाव कर ले तो आपको क्या ही मिल पाता है? मतलब बस इसीलिए धंधा बेकार हो गया। हम लोग अब वो है कि ना इधर के बचे ना उधर के बचे, केवल अपना खर्चा थोड़ा 10 मिल गया तो मिल गया, बेकार हो, इसीलिए धंधा बेकार हो। एक हम ही नहीं, ये हर जगह धंधा होता था, अब सब जगह बंद हो गया। कुछ लोग इसे पढ़े, हम लोग कहाँ जाएं, अब लेबरी कर नहीं सकते हैं, तो अपना लाओ 2 ही नहीं बना ली, ये चक्कर है। बहुत ये कला है, आप कलाकार कला है बस। एक जमाने हमने सब इस धंधे से सब इसलिए कर रहे हैं। बाकी इस धंधे से हमने सब कुछ किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, पर आज एवरेज नहीं निकल रहा है। ये 2000 से धंधा एक बिल्कुल गड़बड़ा गया। 2000 से तकनीकी ने काम खराब कर दिया। ये प्लास्टिक अगर ना आ जाती, मगर वो भी तो प्लास्टिक की, अब देख रहे अब यहाँ भगवा बना रहे हैं, तो गली गली में छोटे छोटे बच्चे गली में घूम रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आदमी कल यार वो सस्ता से पड़ जाता है। मशीन भाई मशीन का बना हुआ है और ये हाथ का बना हुआ है, अब इतनी बड़ी ले लिया, हम कहने 30 रुपये कम नहीं देंगे, वो 20 रुपये दे देते हैं, और 20 रुपये को हम कोई बनवा नहीं पाए, कोई बनाएगा नहीं, तो इसलिए धंधा ये प्लास्टिक की वजह से बेकार है। आपकी आवाज सब सुन सकते हैं, सब कोई, तो अभी आप एक चीज जो ऐसा बोलना चाहते हो, जो आप चाहते रहे हो कि लोग मेरी बात सुन लेंगे, तो आप क्या बोलोगे? अब इसमें दरअसल एक बात बता दें, इसको सबको चीज़ की कदर तो है नहीं। अब इसके मामले कोई अच्छा है नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, कुछ नहीं, तो इसके लिए हम क्या संदेशा दें? कोई संदेशा नहीं है। इसको बढ़ावा दें, आपकी बात को समझें, आपके अंदर इतना अब इसको हम ऊपर ले जाने की सोचते कि और बढ़े धंधा, तो हम कुछ उद्देश्य देते, मगर अब हम देख रहे हैं हम ही हताश हो गए, तो जब आगे बढ़ ही नहीं सकते तो क्या संदेशा दें? उम्मीद मत तोड़िए, वैसे अगर आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। आपकी बात इसके आगे अब झूठ मूठ बोलना बेकार है, झूठ बोलना बेकार। अब कहने का मतलब ये है, जब आदमी उम्मीद छोड़ देता है ना, तो फिर आगे लोकल बोलना बेकार होता है। अब हम ही अब हमसे कोई सीख कर भैया सिखा दो, तो उसमें पूरा बताएंगे भैया सीख के क्या करूँ। आपके पास 2-4 कमरे इसको लकड़ी भरने के लिए, पैसा है जहानाबाद से लकड़ी लाने के लिए, नहीं कर पाओगे। मगर अब पैसा भी चाहिए, जगह भी चाहिए, कला भी चाहिए, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तो कहाँ से कर पाओगे? अब इसके लिए कम से कम मान लो ना ज़्यादा 2 कमरे होने के भरने के लिए लकड़ी, उसके बाद में पैसा लेकर 10-20 हज़ार लकड़ी लेकर आओ,
मतलब लाखों का कारोबार हिसाब किताब बन पाता है, तब कहीं चलता है। उसके बाद पता लगा बिका नहीं बिका। हम सब ने सुना कैसे उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या है, उन्होंने इतनी मेहनत की, हमेशा से की, अभी भी करते हैं, लेकिन शायद उनको जो उनका काम है, उनकी कला है, जो उनकी कलाकारी है, उससे उन्हें वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही है जो उन्हें लोगों से चाहिए। शायद वो लोगों से अब मदद भी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक उम्मीद होती है जो लोगों में कि शायद कोई मेरा काम देखे, सराहना दे उसको, लेकिन वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अब कोई उनकी मदद करने आने वाला नहीं है, ना कोई उनकी मदद कर रहा है, इस काम की अब उतनी वैल्यू नहीं है, ये कला भी अब अनदेखी है, कहीं ना कोई उसे नहीं सुन रहा है। तो यही थी बंदीलाल जी की कहानी, जो डलिया बनाते हैं। थैंक यू अंकल। यार आई लिटरली बहुत प्यारा ये है। हमारी एक कोशिश थी अंकल को हेल्प करने की, तो हम लोगों ने इनको, अगर आप भी इस वीडियो को देखकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो डू परचेज। ये लोकेशन है चिड़ियाघर चौराहा, और अगर आपके पास ये वीडियो आता है और आप इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, प्लीज़ डू विजिट। और दिस इज़ व्हाट वी कॉल एस्थेटिक। यार सब लोग महंगे एस्थेटिक में मरे जा रहे हैं, हम लोग के पास सस्ते सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं। प्लास्टिक को हटाने का एक बहुत अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, दूसरा एक चीज़ जो प्लास्टिक Alternative। हाँ ऑल्टरनेटिव है ये प्लास्टिक का, एस्थेटिक है, घर के लिए सुंदर है। सिर्फ 30 रुपए का ये, मतलब अगर यही चीज़ एक हम चीज़ जो प्लास्टिक में लें, एनवायरनमेंट को बचा सकती है, वो चीज़ इतनी, हाँ ऐसे लोगों को हम लोग दुखी क्यों कर रहे हैं यार। वही तो, मतलब ये प्लास्टिक का यार बदलने का, हटाने का एक जरिया सिर्फ 30 रुपए का है। इतना बढ़िया, हम प्लास्टिक में अगर ऐसे डिज़ाइन देखने जाएं तो हमको 30 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी यार हम लोगों ने खुद ही अपने कलाकारों को मारा है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, शायद वो हम भी हैं। तो प्लीज़ हेल्प करने के नज़रिए से नहीं, इसको अपने लिए एक प्राइड के ज़रिए से खरीदने आइए, ताकि आप तो घर की खूबसूरती बढ़ाएं और किसी के शायद और घर रोशन हो पाए।